हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? आज हम लोग करेंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपॉइंटमेंट को देखने जा रहे हैं। इससे क्वेश्चन एक दो तो आ ही जाता है। तो आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य जैसा मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब के एक नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टर्स सलाहकार बोर्ड पेश किया गया है, जो क्लब के पहले वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेने वाला है। जैसा जो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जैसा, ठीक है। और पूर्व बीसीसीआई सचिव को नया सलाहकार बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है। भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी, पहली लग गया यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली लगा है, दूसरी महिला की बात है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा को। किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को, ठीक है। साथ ही अपने कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। आधिकारिक तौर पर विधि मामलों के सचिव के रूप में जाने जाने वाले विधि सचिव का पद लंबे समय से पुरुषों के पास रहा है। नितेन चंद्रा एक आईएएस अधिकारी पिछले कानून सचिव थे, ठीक है। पिछले कानून सचिव कौन थे इनसे पहले? तो नितेन चंद्रा थे, ठीक है। और इस अभी कौन है? तो अंजू राठी राणा। पहली बार इस पद पर कोई महिला बैठी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन भी आई है। 20 मार्च 2025 को जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? क्रिस्टी कोवेंट्री को, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री को ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष और आईओसी इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? आईओसी इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को। ये कहाँ की रहने वाली है? जिम्बाब्वे की है। कहाँ की? जिम्बाब्वे की, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री ने 9वें आईओसी अध्यक्ष थॉमस बक का स्थान लिया है। किसका? इनसे पहले कौन था? क्रिस्टी कोवेंट्री से पहले कौन थी? तो कौन था? तो वो थॉमस बोक थे, ठीक है। स्थान लिया है, जिनका 12 साल का कार्यकाल आधिकारिक रूप से 23 जून 2025 के बाद से समाप्त हो गया है। 12 साल का इनका कार्यकाल था। आइए नेक्स्ट क्या है। राष्ट्रमंडल महासचिव शर्ली बोचवे 1 अप्रैल 2025 को अफ्रीकी देश घाना से शर्ली बोचवे राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है, ठीक है। उन्होंने डोमिनिका की पेट्रिसिया स्कॉटलैंड की जगह ली है, जो संयोग से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला थी। राष्ट्रमंडल राष्ट्र 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जो कभी ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो राष्ट्रमंडल में कौन से सदस्य हैं वर्तमान में? पहले राष्ट्रमंडल में सदस्य कितने हैं? तो 56 है। कितने? 56 है। और इस मंडल के सदस्य कौन बनते हैं? जो कभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, अर्थात उसका गुलाम रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण वली। कौन है? अरुण पल्ली है। केंद्र सरकार ने जस्टिस अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है, नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पल्ली को जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। इससे पहले वो कहाँ के थे? तो वो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, की संतुष्टि की थी। न्यायमूर्ति पल्ली को 26 अप्रैल 2007 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के अध्यक्ष यूएई। संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव फ्रांस के लियो स्थित इंटरपोल मुख्यालय में आयोजित हुआ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियो में है। कहाँ है? ठीक है, आयोजित हुआ है, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी ने इंटरपोल के सदस्य देशों से 67% वोट प्राप्त कर यह पद हासिल किया है। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात के मेजर जनरल अहमद नासर अल राइसी है। कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात के मेजर जनरल अहमद नासर अल राइसी है। ओके, आइए नेक्स्ट क्या है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष कखुनिया पटामा थाईलैंड के
क्या है, थाईलैंड के खुनिंग पटामा लिस्वाड्रकुल बैडमिंटन विश्व महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। खुनिंग पटामा डेनमार्क के पोल एरिक होयर की जगह ली है, जिनका BWF अध्यक्ष के रूप में 12 साल का कार्यकाल 26 अप्रैल 2025 को समाप्त हुआ। फ्रांस के रिचर्ड पेरोट ने मौजूदा पोल कुर्जो के खिलाफ BWF उपाध्यक्ष पैरा बैडमिंटन के लिए चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्या है, IAF को नया वाइस चीफ, तीनों सेनाओं को नया क्या लिखा है, अच्छा यहाँ लिखा है, ढक गया था। CISC सेना का नया उत्तरी सेना कमांडर नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं। 1 मई 2025 को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी एयर मार्शल SP धारकर की जगह नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू की जगह नए CISC के रूप में कार्यभार संभालने की मंजूरी दी गई है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। CISC तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। तीनों सेनाओं के मामलों के प्रबंधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टीम का हिस्सा है। इस बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सेक्टरों में चीन और पाकिस्तान सीमा पर संचालन के लिए जिम्मेदार भारतीय सेना के उत्तरी कमान को लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के रूप में नया प्रमुख मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने CBI निदेशक परवीन सूद का कार्यकाल 24 मई से आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो अभी CBI के निदेशक कौन है, परवीन सूद है। ठीक है। सूद कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी हैं और उन्हें 25 मई को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। वर्ष 1986 बैच के IPS अधिकारी सूद शामिल होने से पहले कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर। आइए देखते हैं इसे। 9 मई 2025 को निर्धारित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैठक से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत सरकार ने विश्व बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक परमेश्वर अय्यर को IMF कार्यकारी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। ठीक है। यह कदम KV सुब्रमण्यम के कार्यकाल की समय से पहले समाप्ति के बाद उठाया गया है, जो कि निर्धारित समय से 6 महीने पहले है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के पोप, ये भी इस बार के लिए ज्वलित मुद्दा है। 8 मई 2025 को रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को चुना गया है। ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पहले अमेरिकी बन गए हैं। तो इस बार के पोप कहाँ के बने हैं, अमेरिका के बने हैं। ठीक है। वेटिकन में 267वें पोप के रूप में, कैवें, तो 267वें क्रम के ये पोप हैं, के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने लियो 14 का नाम ग्रहण किया है। किसका नाम ग्रहण किया है, लियो 14 का नाम ग्रहण किया है। पोप लियो 14 ने पोप फ्रांसिस का स्थान लिया है, जिनकी मृत्यु 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। कब हुई थी, 21 अप्रैल 2025 को। ठीक है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट का जन्म वर्ष 1955 में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। किसका, जो वर्तमान में पोप चुना गया है, जिसे रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट का। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भारत वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है। इसने एशियाई उत्पादकता संगठन की शासी निकाय बैठक के 67वें सत्र के दौरान अध्यक्षता संभाली। 67वां सत्र 20 से 22 मई 2025 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है। एशियाई उत्पादकता संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय टोक्यो है। टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। कौन बन गया है, तो अल्जीरिया बन गया है। किसका सदस्य बन गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है। जिससे वह विकास वित्तपोषण के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच में इसके प्रवेश का संकेत देता है। 19 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त और दक्षिण सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में अल्जीरिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। कौन शामिल हुआ है, अल्जीरिया। एक मिनट। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, आइए देख लेते हैं इसे भी। एनडीबी की स्थापना 21 जुलाई 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 21 जुलाई 2015 को। समझौते पर 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स
फोटोलेजा शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। किस शिखर सम्मेलन में? फोटोलेजा, ठीक है, किए गए को हुई थी। नए सदस्य बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जुड़ा है। इसके बाद अल्जीरिया जुड़ा है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर, आइए इसको देखते हैं। 21 मई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए 6 सदस्य भुगतान भुगतान विनियामक बोर्ड को अधिसूचित किया गया है, जो भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करेगा। पीआरबी भुगतान प्रणाली पर भारत की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्थान होगी। भुगतान विनियामक बोर्ड भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियामक पर्यवेक्षण बोर्ड का स्थान लेगा, जो अब तक भारत में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय था, ठीक है। बीपीएसएस आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक उप समिति है। केंद्रीय निदेशक मंडल आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। तो आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय निकाय लेने वाला कौन सा है? केंद्रीय निदेशक मंडल, ठीक है। पीआरबी की संरचना, पीआरबी में 6 सदस्य होंगे। आरबीआई गवर्नर पीआरबी के अध्यक्ष होंगे। पीआरबी का अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई एक डिप्टी गवर्नर जो भुगतान एवं निपटान प्रणाली का प्रभारी होगा। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य, ठीक है। अन्य आमंत्रित सदस्य आरबीआई के प्रधान कानूनी सलाहकार पीआरबी के बैठकों में अस्थायी आमंत्रित होंगे, ठीक है। अपने विवेक से कानून, सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान एवं निपटान प्रणाली विशेषज्ञों को अस्थायी या तदर्थ आमंत्रित के रूप में पीआरबी की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसमें निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा। बराबरी की स्थिति में पीबीएस के अध्यक्ष निर्णायक वोट डालेंगे। यदि आरबीआई गवर्नर उपलब्ध नहीं है तो डिप्टी गवर्नर पीबीएस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अगर आरबीआई गवर्नर उपलब्ध नहीं हो तो उनके जगह पे कार्य कौन करेगा? तो डिप्टी गवर्नर, ठीक है। पीबीएस को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना होगा। भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के प्रावधान भारत में भुगतान और निपटान को नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष भारत। 3 जून 2025 को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए चुनाव में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता जीता है। भारत की उम्मीदवारी को 141 में से 87 मतों के साथ सभी सदस्यों से व्यापक समर्थन मिला। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। ब्रुसेल्स में नाटो का भी मुख्यालय है। किसका? नाटो का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही, ठीक है। आईआईएस के वर्ष 2025 से 28 के अध्यक्ष पद के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2024 में सचिव DARPG श्रीनिवासन भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया गया है, ठीक है। किसको? श्रीनिवास को। आईआईएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई फरवरी 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष बिटोल्ड बैंकॉक और उपाध्यक्ष यांग को तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है, जो 1 जनवरी 2026 से वर्ष 2028 के अंत तक प्रभावी रहेगा। बैंकों ने 2 मतों के साथ 36 मत प्राप्त किए हैं, जबकि यांग को सर्वसम्मति से फिर से चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय प्रेस परिषद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा नेता संबित पात्रा को संबित पात्रा सहित सदन के 3 सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद में नामित किया है। पात्रा के अलावा शिवसेना नरेश महास्के और कांग्रेस सदस्य कालीचरण मुंडा को प्रेस परिषद में नामित किया गया है, जो प्रिंट मीडिया के लिए एक अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या? एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पता है आप लोग को? जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से, ठीक है। तो भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी और बृजलाल को प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अश्वनी महापात्रा को नामित किया है, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने अध्यक्ष पद मनन कुमार मिश्रा को प्रिंट मीडिया निगरानी संस्था के पास भेजा। साहित्य अकादमी ने अपने सचिव
के श्रीनिवास राव को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 80वें सत्र का अध्यक्ष जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबोक कौन है? एनालेना बेरबोक को मजबूत समर्थन के साथ 193 में से 167 वोट के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया। तो आपसे पूछा जा सकता है महासभा के 80वें के सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष किसे चुना गया 80वें सत्र के? ये चुना गया एनालेना बेना को। किसे चुना गया? एनालेना बेरबोक को चुना गया। ठीक है, एनालेना बेरबोक को चुना गया है। बेरबोक कैमरून के फिलेमोन यांग की जगह लेंगी और सितंबर में अपना 1 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे, जिसमें वार्षिक विश्व नेताओं की बैठक और संयुक्त राष्ट्र की 80वें वर्षगांठ सहित प्रमुख कार्यक्रमों के दौरान नेतृत्व करेंगे। ठीक है, इस दौरान सभा का नेतृत्व करेंगी। वह इस पद को संभालने वाली पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और महासभा का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला बन जाएगी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रवि शंकर को 16वें वित्त आयोग अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति अजय नारायण झा द्वारा खाली किए गए पद को भरती जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ा था। ठीक है, खाली पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। शंकर का कार्यकाल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक यानी कि 31 अक्टूबर 2025 तक जो भी पहले हो जाए जारी रहेगा। ठीक है, आयोग वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए अपनी वित्तीय सिफारिशें तैयार कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए एक नज़र में यहाँ नियुक्ति देख लेते हैं अपने लोग। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन है। कौन है? बी अनंत नागेश्वरन है वर्तमान में आर्थिक सलाहकार। ठीक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? डॉक्टर मयंक शर्मा। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO कौन है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरम। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सागू। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। AFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ। आइए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? जय भट्टाचार्य को। RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। कौन है? पूनम गुप्ता। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। इक्वाडोर देश के राष्ट्रपति कौन है? डेनियल नोबोआ। कौन है? डेनियल नोबोआ। IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगी लाल जाट को। किसे नियुक्त किया गया? मांगी लाल जाट को। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। ये भी काफ़ी चर्चा में रहते तो पूछा जा सकता है। ठीक है, जरा इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। त्रिनिदाद टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर। एक्सियोम स्पेस का CEO कौन है? तेजपाल भाटिया। ये तो बहुत VVI हो जा रहा है। ठीक है, एक्सियोम स्पेस का CEO कौन है? तेजपाल भाटिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? आलोक जोशी। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। यमन का नया प्रधानमंत्री कौन है? सलीम बिन ब्रिक। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। कौन है? जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। टोगो के नए राष्ट्रपति कौन है? तो टोगो के नए राष्ट्रपति हैं जीन लुसियन सावी डे टूवे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रोमानिया का नया राष्ट्रपति कौन है? निकुसोरडैन। कौन है? निकुसोरडैन। सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? कामिल इर्दिस। राष्ट्रपति पूछने का, दूसरे देशों का राष्ट्रपति पूछने का BPSC का परंपरा रहा है तो मैं भी पूछ सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले भी कई बार वो दूसरे देशों का राष्ट्रपति पूछा जा चुका है BPSC एग्जाम द्वारा। तो कर्नाटक का वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सचिन चतुर्वेदी। कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसका भी नाम ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, पोलैंड देश का राष्ट्रपति कौन है? करोल नवरोकी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ली जे मियांग। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक कौन है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। कौन है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। राष्ट्रपति की एडी कैंप कौन है? यशस्वी सोलंकी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? एस महेंद्र देव। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक नियुक्त किसे किया गया? अश्वनी लोहानी को। किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी लोहानी को। ठीक है, भारतीय उर्वरक
संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शैलेश सी मेहता को। मालदीव वैश्विक पर्यटक राजदूत कौन है? कैटरीना कैफ। कौन है? कैटरीना कैफ। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंधक निदेशक कौन है? प्रकाश मखदूम। कौन है? प्रकाश मखदूम। सियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अजय भूषण प्रसाद पांडे। यूएन हैबिटेट के अध्यक्ष कौन है? यूएई और मलेशिया। कौन है? यूएई और मलेशिया। आइए कुछ प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं किसके द्वारा लिखा गया। ये इससे भी एक क्वेश्चन आता है, पुराने पुस्तक और नए पुस्तक से। ठीक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ कांत के द्वारा। कर्माज चाइल्ड किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष घई और सुवीन सिन्हा के द्वारा। संसद शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर KS चौहान के द्वारा। ठीक है। मार्च ऑफ गैलोरी किसके द्वारा लिखा गया? मार्च ऑफ गैलोरी। तो मार्च ऑफ गैलोरी लिखा गया है के अरुमुगम और एरोल डिक्रोज के द्वारा। ठीक है। टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर BI माधन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर BI माधन के द्वारा। ठीक है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखा? ये क्वेश्चन, ये बुक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखा है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। ठीक है। IM किसके द्वारा लिखा गया? गोपी चंद P हिंदुजा के द्वारा। दिया सलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका नाम भी ध्यान में रखिएगा। दिया सलाई किसका है? कैलाश सत्यार्थी का है। ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। इनको नोबेल अवार्ड भी मिल चुका कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है। तो दिया सलाई किसकी है? कैलाश सत्यार्थी का। लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? PS रमन का। किसके द्वारा लिखा गया? PS रमन के द्वारा। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री और भारत का परिवर्तन किसके द्वारा लिखा गया? संजीव चोपड़ा के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये बुक भी। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री वाला बुक भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखा गया है? अमरजीत सिंह दुल द्वारा। संस्कृति का 5वां अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का एक संग्रह पुस्तक की प्रस्तावना श्री राम बहादुर राय द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखा गया है? श्री राम बहादुर राय द्वारा। क्या है ये? प्रधानमंत्री द्वारा भाषणों का एक संग्रह है। ठीक है। और संकलन डॉक्टर प्रभात ओझा द्वारा किया गया। ठीक है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम किसके द्वारा लिखा गया? तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम लिखा गया फली S नरीमन के द्वारा। ठीक है। मार्टिन स्कोर्सेस की डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन स्कोर्स पोप के द्वारा। ठीक है। मार्टिन स्कोर्सेस पोप के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा इसको भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। PMO वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय हिमांशु रॉय के द्वारा। एक क्रिकेटर की पत्नी, ये क्वेश्चन भी इस बार, ये बुक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। कौन सा पुस्तक? एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। ओरिजिनल सीन प्रेसिडेंट बाइडेन का पतन, उसका पर्दाफाश और फिर से चुनाव लड़ने का उनका विनाशकारी विकल्प किसके द्वारा लिखा गया है? तो जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन के द्वारा। ठीक है। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष श्रीनाथ राघवन किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनाथ राघवन के द्वारा। ठीक है। और कौन सी पुस्तक है? टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? टिम बिगमोर के द्वारा लिखा गया। संगतिल मानवीय व्यवस्थापन किसके द्वारा लिखा गया? नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है। द स्टार्टर्स लाइट द वे एनर्जी थ्रू टाइम एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखा गया? सुचेता राज खन्ना के द्वारा। ठीक है। भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? ऑड्रे टुस्के के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ऑड्रे टुस्के के द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बुक वाला नाम और अपॉइंटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नज़र देख लोगे ना तो कम से कम ध्यान रहेगा। और जो मैं VVI बोर्ड है उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार प्रबल संभावना है पूछे जाने का। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।